एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे ब्रश करने में मुझे 2 मिनट लगते हैं, खाना खाने में मुझे 30 मिनट लगते हैं, कपड़ा धोने में मुझे 45 मिनट लगते हैं, नाश्ता करने में मुझे 10 मिनट लगते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि मुझे इतने मिनट या इतने घंटे लगते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि मुझे ये काम करने में इतना समय लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसी प्रकार के सेंटेंस को बनाने के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है देखिए, आपको सबसे फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करना है इट टेक्स का। इट टेक्स जिसका अर्थ होता है लगता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मी, हिम, हर, अस और देम। ठीक है। उसके बाद आपको टाइम का यूज़ करना है। टाइम भी कुछ भी हो सकता है कि इतने मिनट लगते हैं, इतने घंटे लगते हैं, इतने दिन लगते हैं या फिर इतने वीक लगते हैं। उसके बाद आपको टू का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है। क्या करेंगे आप, इट टेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए क्या है सेंटेंस, ब्रश करने में मुझे 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू ब्रश। तो सबसे पहले हमको क्या यूज़ करना था, इट टेक्स मतलब लगते हैं। मी, इट टेक्स के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया था जो कि यहाँ पे मी है, मतलब मुझे। 2 मिनट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज़ किया था स्ट्रक्चर में कि हमको टाइम यूज़ करना है कि कितने मिनट लगे हैं, कितने घंटे लगे हैं। तो यहाँ पे हमको 2 मिनट लगे हैं क्या करने में, ब्रश करने में, टू ब्रश। इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू ब्रश। ब्रश करने में मुझे 2 मिनट लगते हैं। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, कपड़े धोने में मुझे 45 मिनट लगते हैं। It takes me 45 minutes to wash clothes. It takes me 45 minutes to wash clothes. कपड़े धोने में मुझे 45 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार के और भी सेंटेंसेस आप सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर का यूज़ करके बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। खाना बनाने में मुझे 30 मिनट लगते हैं। हम इस प्रकार के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि खाना बनाने में मुझे 30 मिनट लगते हैं, स्कूल जाने में मुझे 5 मिनट लगते हैं, वहाँ से आने में मुझे 1 घंटे लगते हैं। देखिए इसका, इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू कुक फूड। इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू कुक फूड। यहाँ पे आप टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, स्कूल जाने में मुझे 5 मिनट लगते हैं। It takes me 5 minutes to go to school. It takes me 5 minutes to go to school. स्कूल जाने में मुझे 5 मिनट लगते हैं। तो it takes हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, me जो कि ऑब्जेक्ट है सेकेंड प्लेस पे, 5 मिनट्स यानी कि यहाँ पे हमने टाइम की बात की कि 5 मिनट, to go to school। ठीक है, स्कूल जाने में। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, नाश्ता करने में मुझे 10 मिनट लगता है। नाश्ता करने में मुझे 10 मिनट लगता है। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू ईट ब्रेकफास्ट। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू ईट ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने में मुझे 10 मिनट लगता है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, तैयार होने में मुझे 8 मिनट लगते हैं। तैयार होने में मुझे 8 मिनट लगते हैं।
इट टेक्स मी जस्ट 8 मिनट्स टू गेट रेडी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने यूज़ किया, क्यों? क्योंकि अगर हम बोले कि तैयार होने में मुझे सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ हिंदी लिख लेंगे। तैयार होने में मुझे सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी जस्ट 8 मिनट्स टू गेट रेडी। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देखिए। नहाने में मुझे 1 घंटे लगते हैं। नहाने में मुझे 1 घंटे लगते हैं। इट टेक्स मी जस्ट 1 आवर टू बाथ। या फिर हिंदी ये भी हो सकती है कि नहाने में मुझे सिर्फ 1 घंटे लगते हैं। इट टेक्स मी जस्ट 1 आवर टू बाथ। ठीक है, तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं जो कि आपको खुद से ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आप स्पीकिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए और आपकी रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए क्या है हमारे सेंटेंसेस। साइकिल चलाने में मुझे 20 मिनट लगती हैं। होमवर्क करने में मुझे 1 घंटा लगता है। किताब पढ़ने में मुझे 2 घंटे लगते हैं। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और इसके अलावा भी आप अपने से खुद से बहुत सारे प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं सिर्फ इसी एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।